एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूं पूजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में बच्चों को पैसे बचाने के गुण कैसे सिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेंडेमिक अटैक चल रहा है। हर जगह पर लॉकडाउन लग गया है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, तो हमें ज़्यादातर टाइम अपने घर में ही बिताना पड़ रहा है। और हम लोगों के लिए सही है, मतलब चलो सुबह से शाम तक का काम रहता है, घर का काम करना है, और जिनकी कंपनियां वगैरह ऑफ है उनको भी घर से ही वर्क करना पड़ता है। लेकिन की प्रॉब्लम बच्चों के लिए होती है, क्योंकि उनका क्लास तो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर उसके बाद एकदम फ्री रहते हैं। आप उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते हो, कहीं अदर प्लेस पे नहीं ले जा सकते हो। उसके साथ साथ आपकी इनकम भी थोड़ा कम हो जाती है, तो उनको कैसे मैनेज करो आप, साथ ही उनके साथ कैसे आप टाइम स्पेंड करो। देखो, हम लोग अपने खर्चे तो कम कर सकते हैं, साथ ही अपनी ज़रूरतों के सामान हम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, हम अगली बार ले लेंगे या फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। बट बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ये कि छोटे बच्चों को कैसे समझाऊं कि मैं क्या चल रहा है, कैसे उनको बताऊं। मैं जिनके बेबी 5 to 6 ईयर है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को खाने के लिए स्नैक्स वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही उन्हें टॉय वगैरह चाहिए। अगर वो घर पे हैं तो अपने पुराने खिलौनों से खेल खेल करके वो बोर हो जाते हैं, तो न्यू एक्टिविटी के लिए भी हमें उनके लिए कुछ देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर पर रह करके बच्चों को कैसे अच्छे मैनर आप सिखा सकते हो, गुड मैनर्स कैसे आप उन्हें बता सकते हो। आज के गुड मैनर में हम बात करेंगे सेविंग की। बच्चों को सेविंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, साथ ही उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि वो सेविंग को, साथ ही अपने एक्सपेंस वगैरह को समझ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 4 टिप्स दूंगी और उम्मीद करूंगी एक ना एक टिप्स आप लोग जरूर अपने बेबी के ऊपर अप्लाई करोगे। दोस्तों, बात करूं मैं टिप्स नंबर 1 की, तो पिगी बैंक से करें शुरुआत। देखो दोस्तों, आप लोगों के घर में पिगी बैंक तो होता ही होगा, साथ ही हम बचपन में बहुत ज़्यादा पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे करते थे कि हाँ आगे ये लेना है, या फिर कुछ भी कहीं से पैसे मिलते, कोई गिफ्ट दे करके गया हमें ब्लेसिंग के तौर पे, हमने फटाक से डाल दिया पिगी बैंक में। हमने कहीं से कुछ पैसे लिए, उसको भी डाल दिया हमने पिगी बैंक में। आप भी अपने बेबी को पिगी बैंक में पैसे डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक पिगी बैंक लेना पड़ेगा। बात करूं मैं अपनी, तो मैं कुछ इस तरीके से अपने पास पिगी बैंक रखती हूँ, उसमें मैंने लॉक लगा करके रखा है और इसमें सारे पैसे मेरी बेबी डालते हैं, देख सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा हम लोग इसमें स्टफ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमें खुद से ही करनी पड़ती है और बच्चों को दिखाना पड़ता है कि आप ये जो छोटे छोटे पैसे हैं आपको इसको कैसे डालना है। साथ ही देखो इसमें पैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कितना हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, हम बाद में उस पैसे को कैसे यूज करेंगे। मतलब हिंट आपको देनी है, स्टार्टिंग आपको ही करनी है। तो आप बच्चों को सेविंग के बारे में बताओ। साथ ही आप कोई भी ट्रांसपेरेंट पिगी बैंक ले सकते हो, जिसमें आप 1 कॉइन्स या 2 कॉइन्स डाल करके उनको दिखा सकते हो कि कितने पैसे उसमें जा रहे हैं, साथ ही कब भरेगा आप वगैरह दे सकते हो। फिर कोई भी चैलेंज दे सकते हो कि जैसे आप ये जार या फिर ये पिगी बैंक या फिर ये कंटेनर फिल कर दोगे आपको ये मिल जाएगा, फिर हम आपको सरप्राइज देंगे। तो इससे भी आपके बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट होगा, वो तो सेविंग करने के लिए उसको भी बहुत अच्छी खुशी होगी और सेविंग करने में थोड़ा सा अपना वो इंटरेस्ट दिखाएगा। दोस्तों, बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो तैयार करें बच्चों का बजट। बजटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घर का कर लिया, मंथली बजटिंग कर लिया, वीकली बजटिंग कर लिया या फिर ईयरली बजटिंग कर लिया। बजटिंग का एक मतलब ये भी होता है कि घर के हर मेंबर के लिए उसमें जरूरतों के समान हो। साथ ही दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को बजटिंग कैसे करना सिखाएं, साथ ही बच्चों के लिए बजट कैसे तैयार करें। हमें बच्चों को ये बताना है कि आपको क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। खासकर उन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है जो थोड़ा जिद्दी किस्म के होते हैं, जिनको नए नए खिलौने या फिर नए नई चीज़ें खाने का बहुत शौक होता है। उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उनको पॉकेट मनी देते हो तभी उनका एक बजट तैयार करके आप उनको दे दो कि आपको सिर्फ इतना पैसा ही स्नैक्स पर या फिर इतने पैसे ही टॉय पर आपको स्पेंड करने हैं, इससे ज़्यादा पैसा आप कहीं पर भी मत वेस्ट करो। साथ ही पैसों की क्या कीमत है हमारी लाइफ में, बिना पैसों के हम क्या करेंगे, फिर कैसे रहेंगे, उसके बारे में भी आपको बच्चों को बताना चाहिए। दोस्तों, बात करूं मैं टिप्स नंबर 3 की, तो गोल सेट करेंगे। अब देखो, हम अपने लिए तो टारगेट कर सकते हैं, साथ ही अपना ड्रीम पूरा करने के लिए हम कोई भी गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन बेबी को हम कैसे बताएं कि आपका क्या गोल है, क्या कैसे नहीं। इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। आपको सबसे पहले बच्चों को बताना है, अगर आपको कोई भी टॉय पसंद है, कोई भी गेमिंग जोन वगैरह आपको चाहिए कुछ भी, या फिर कोई भी गेमिंग प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले से ही सेविंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप बच्चों को बताओगे कि हाँ हम ट्रेवल करेंगे या फिर कहीं अपने ड्रीम प्लेस पे चलेंगे जहाँ बच्चों को पसंद हो,
उसके हिसाब से भी आप उनको सेविंग करना सिखा सकते हो। मतलब आप बच्चों को बता सकते हो कि अगर आप सेविंग कर लोगे या फिर अगर आपका पिगी बैंक भर जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली उस प्लेस पे चलेंगे जो आपका ड्रीम है या फिर जहां आप जाना चाहते हो। तो बात करूं मैं टिप्स नंबर 4 की, तो खुद पर भी करें काबू। देखो दोस्तों, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टिप्स है इस वीडियो की ये। जरूरी नहीं कि आपने बच्चों को बता दिया, पिगी बैंक ला करके दे दिया, ड्रीम बता दिया, बजट तैयार कर दिया, बट आपने खुद पर काबू ही नहीं किया। खुद पर काबू करने का मतलब ये है कि आपने बच्चों को बता दिया सेविंग करो, पैसे की क्या कीमत है, क्या नहीं, वैल्यू वगैरह सब कुछ समझा दिया, लेकिन आप खर्चे पे खर्चे किए जा रहे हो, एकदम खुला वाला खर्च कर रहे हो। जो भी लेना है या फिर नहीं लेना है आप फटाफट उसे ले रहे हो, सोचते ही नहीं हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपका ड्रेस हो या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो, आप फटाक से उसे ऑर्डर कर दे रहे हो या फिर बहुत सारे खर्चे कर रहे हो आप। जब आप ऐसा करते हो तो बच्चे भी आपको देख करके ही सीखते हैं, और पहली जो सीढ़ी होती है, पहला जो टीचर होता है वो घर के पेरेंट्स, घर के मम्मी पापा ही होते हैं। जैसा हम लोग करेंगे सेम वही बच्चे हमारे भी सीखेंगे। तो इससे बचने के लिए आपको अपने खुद के मन पे काबू करना है। बच्चों को बजट बनाने से पहले आपको अपने लिए बजट तैयार करना है, अपने लिए गोल सेट करना है, अपने मन पे काबू करना है। का एक मतलब ये भी है कि जब आप कुछ भी लेने जा रहे हो तो उसको सोचो नीडेड है या नहीं है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बगैर भी आपकी लाइफ चल सकती थी या फिर इसके बगैर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इतना सब कुछ सोचोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ये मैं इस पे पैसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। साथ ही अगर वो प्रोडक्ट आपके ज़्यादा नीडेड का है तो आप उसको बेझिझक ले सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपका समय भी बच जाए दोस्तों, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लिए गए प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। बट हाँ, आपको अपने मन पे काबू करना है, साथ ही बच्चों को भी बताना है। अगर आप कहीं पे भी मार्केट वगैरह गए हो, वहां से आप वापस आते हो, अगर 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए जितने भी आपके सब्जी से, फल से या फिर किसी अदर काम से बचते हैं, डायरेक्टली ला करके आप पिगी बैंक में उसको डाल दो। जब आप वो पैसे डालोगे पिगी बैंक में तो आपका बेबी भी उस पैसों को देखता है कि हाँ देखो मेरे मम्मी पापा ला करके पैसे डायरेक्टली पिगी बैंक में डाल दिए। और आप बाद में उसको खोल करके पिगी बैंक, अगर वो स्टील या फिर कुछ अदर तरीके से है तो खोल करके दिखा सकते हो। अगर वो मिट्टी का है तो आप उसको डायरेक्टली तोड़ करके भी दिखा सकते हो फिल होने के बाद, देखो मैंने इतने पैसे इकट्ठे किए। अगर आप भी इतने पैसे इकट्ठे किए होते तो हम आपको घुमाने ले चलते। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चों को, उनका इंटरेस्ट है वो पैसों की तरफ मोड़ सकते हो, सेविंग की तरफ मोड़ सकते हो, जिससे कि आपका बच्चा भी सेविंग करेगा। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, हर एक बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आप सिखाओगे वही आपका बच्चा सीखेगा, और जो आप करते हो सेम वही बच्चा आपका भी कॉपी करके करता है। तो बच्चों का जो एज ग्रुप होता है 3 ईयर से लेकर के 6 to 7 ईयर तक, इनका जो माइंड होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। आप जो चीज़ इनकी आदत डालते हो या फिर जो चीज़ इनको सिखाते हो, डायरेक्टली ये उसको सीख लेते हैं, डायरेक्टली उसको कैच कर लेते हैं। तो आप कोशिश करो बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की, अच्छी अच्छी बातें बताने की, साथ को अच्छी अच्छी आदतें डालने की। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप ये सारी टिप्स फॉलो कर सकते हो। दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी न्यू टिप्स है मनी सेविंग को लेकर के, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके नाम के साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगी आपके आइडिया और आपके टिप्स। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के साथ ऑल पर जा करके, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो अपलोड करूं उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम, और आप लोग मुझसे कनेक्ट हुए रहो। दोस्तों मिलते हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ और नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।